गर्ल्स लोग डिसाइड कर लेते हैं सिर्फ 7 सेकंड्स में कि तुम रिच लग रही हो या नहीं। और शॉकिंगली उनका डिसीजन तुम्हारे कपड़ों की प्राइस पे बेस्ड नहीं होता, इट इज बेस्ड ऑन डिटेल्स। बी ऑनेस्ट, कितनी बार ईद पे महंगा जोड़ा पहन के भी तुम एवरेज लगी हो और फिर कोई और लड़की सिंपल सूट में आई और सब उसी को देख रहे थे और तुम्हें कोई नोटिस भी नहीं कर रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि रिच दिखना पैसों का गेम है ही नहीं, इट इज जस्ट अ स्टाइलिंग गेम। इसलिए अब चलते हैं उन हिडन डिटेल्स की तरफ जो आपको इंस्टेंट रिच वाइब देती हैं। सबसे पहले तो ओवर डेकोरेटेड शूज छोड़ो एंड स्विच टू क्रॉक एम्बोस्ड लोफर्स। ये एलिट चॉइस है। क्यों? क्योंकि टेक्सचर लग्जरी फील देता है। क्रॉक पैटर्न खुद ब खुद डिजाइनर वाइब देता है, चाहे जूता ज्यादा महंगा ना हो। इवन आपको पता है जो हाई एंड लग्जरी ब्रांड्स हैं जैसे एमएस, इनका प्लेन बैग हाफ कीमत का होगा और वही क्रॉक टेक्सचर्ड बैग उससे डबल कीमत का होगा, चाहे बाकी सारी चीजें सेम हो। आम सुनने में तो डबल इतना ज्यादा नहीं लगता, जैसे 2000 से 4000 का हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बात लाखों में हो रही है। एक बैग अगर 15 लाख का है तो वही क्रॉक टेक्सचर 30 लाख का है। आई होप अब आपको लग्जरी लुक में क्रॉक टेक्सचर की इंपॉर्टेंस समझ आ गई होगी। लेकिन एक रूल याद रखना, शेड हमेशा न्यूट्रल ही लो। डार्क ब्राउन, बरगंडी, बेज, ब्लैक, कैमल, लेकिन हमेशा एंकल लेंथ स्ट्रेट ट्राउजर के साथ वेयर करो ताकि आपका जूता विजिबल हो। नेक्स्ट इज गोल्ड टोन मैटर्स। गर्ल्स फेक ब्राइट येलो गोल्ड ज्वेलरी बहुत चीप लगती है। आजकल ट्रेंड है ना, जिसे देख लो वो गोल्ड ज्वेलरी प्रेफर कर रहा है। ऑब्वियसली बहुत अच्छी लगती है, हम लोगों की वार्म अंडरटोन है, मोस्टली पाकिस्तान में ब्राउन गर्ल्स हैं तो हमारे ऊपर गोल्ड ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन गोल्ड का टोन सही सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बस गोल्ड के चक्कर में ना लड़कियां चीप येलो गोल्ड ले लेती हैं जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसकी बजाय आप लो शैंपेन गोल्ड या डल गोल्ड या एंटीक गोल्ड, लेकिन येलो गोल्ड नहीं। इंस्टेंट सोफिस्टिकेटेड क्लासिक रिच लुक आती है। नेक्स्ट इज चंक लेग्स। गर्ल्स ज्वेलरी ट्रेंड में ना चंकी बैंगल्स और हुप्स का बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक आ रहा है, लेकिन ध्यान से सुनो, ब्राइडल वाली 20 चूड़ियां नहीं, ना ही नॉइस क्रिएट करने वाले बैंगल्स। सिर्फ 2 या 3 थिक गोल्ड बैंगल्स एक हाथ में, या फिर सिर्फ चंकी बोल्ड हुप्स। ये क्यों काम करता है? क्योंकि स्टेटमेंट पीसेस हमेशा इंटेंशनल लगते हैं। आपको पता होता है कि आप क्या वेयर कर रहे हो। यही अगर आपने बहुत कुछ पहना हो ना, गर्ल्स बात को ना गौर से सुनना। बहुत सारी लड़कियां इस पॉइंट को बस सुन लेती हैं, समझ नहीं पाती हैं। इंटेंशनल ज्वेलरी, जब आपने ये थोड़ी लेकिन सोच समझ के चीज़ें पहनी हो ना, तो आप खुद एक स्टाइलिस्ट डिज़ाइनर लगने लग जाते हो। लेकिन यही अगर आपने बहुत कुछ पहना हो और सब कुछ मिसमैच हो रहा हो आपस में, तो आप बिल्कुल सही नहीं लगते और आपकी स्टाइलिंग सेंस में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है वो। इसलिए स्टाइलिंग हमेशा इंटेंशनल करो, ना कि बस जो दिल किया वो चढ़ाते गए। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेन्जा दुपट्टा ड्रेप। गर्ल्स ईद पे ज्यादातर ड्रेसेस के साथ ऑर्गेन्जा दुपट्टा ही होता है। मोस्टली गर्ल्स ऑर्गेन्जा दुपट्टा ही प्रेफर करती हैं, लेकिन यहाँ पे ना मैं आपको एक बहुत ही बड़ा पॉइंट देने वाली हूँ। आपने कोशिश करनी है कि आपका दुपट्टा थिक ऑर्गेन्जा, स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेन्जा में ना हो, बल्कि सॉफ्ट हो। जस्ट लुक एट द डिफरेंस। जब आपका दुपट्टा सॉफ्ट ऑर्गेन्जा में होता है, आपका सूट इंस्टेंट लग्जरी वाइब देता है। सॉफ्ट ऑर्गेन्जा में एक अपनी ही चमक होती है और फेमिनिन फील होती है। इसलिए ये पॉइंट बिल्कुल मिस ना करना। नेवर गो फॉर स्ट्रक्चर्ड, थिक एंड अकड़ा हुआ ऑर्गेन्जा दुपट्टा। ऑलवेज गो फॉर सॉफ्ट, फ्लोई, फेमिनिन ऑर्गेन्जा दुपट्टा। नेक्स्ट पॉइंट इज हेयर इक्वल्स 50% रिचनेस। गर्ल्स वो जो पुरानी आंटियों वाले स्टाइल है ना, ओवर कर्लिंग हो रही है, लटे माथे पे बिखरी हुई हैं और हैवी टीजिंग है, पफिंग है, ऊंट की कोहान की तरह आगे से बड़े बड़े पफ उठाए हुए हैं, बाल उठा के तो सारे पीछे को लेके गए हुए हैं और पीछे बड़े बड़े से बन लगा के एक थिक सा स्टाइल क्रिएट किया हुआ है। ये सब चीज़ें टोटली ओल्ड स्कूल हो चुकी हैं और ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, आउटडेटेड हैं। बड़े बड़े जूड़े अब अच्छे नहीं लगते। आपके बाल अगर बहुत ज़्यादा है ना, तब भी आपने स्लीक लो बन प्रेफर करना है। आपने कर्लिंग करनी है अगर, तो आपकी बीच वेव्स होनी चाहिए, स्लाइड कर्ल्स होने चाहिए और माथे के ऊपर आपने बाल नहीं डालने। मतलब आपने पीछे जूड़ा बड़ा सा करके तो माथे पे लटें नहीं बिखेरनी। आपकी लटें आपके सारे बालों का पार्ट होनी चाहिए, अलहदा से कोई साइड से निकल के सामने को ना आ रही हो। सच में जूता पकड़ के मारूंगी अगर ऐसा किया तो। सॉफ्ट ब्लो ड्राई करो, ग्लोसी स्ट्रेट मिडल पार्ट बनाओ, स्लीक लो बन करो, ये चीज़ें करो, ठीक है। अब वो जो पुरानी हैवी स्टाइलिंग होती थी ना, और हाँ, प्लीज़ 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 स्ट्रिक्स मत करवाना, हाइलाइट्स मत करवाना, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सिंगल टोन बाल रखो। वैसे तो मैंने हेयर शेड्स के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है कि किस तरह की अंडरटोन वालों पे किस तरह का हेयर शेड अच्छा लगता है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा ना अगर, तो प्लीज़ एस्प्रेसो की तरफ चले जाओ। लेकिन हाईलाइट, स्ट्रीक्स, ये चीज़ें अब अच्छी नहीं लगती हैं। वो भी अगर आपने बहुत किसी हाई एंड सैलून से करवाया हो तो हो सकता है वो आपको क्लासिक फिनिश दे दें, लेकिन अदरवाइज इट्स अ बिग नो। कंट्रोल्ड हेयर इक्वल्स कंट्रोल्ड एनर्जी एंड कंट्रोल्ड एनर्जी इज एक्चुअली रिच एनर्जी जो हम क्रिएट करना चाह रहे हैं यहाँ पे। प्लीज डोंट स्पॉइल इट।
with things like streaks, highlights. It looks tacky, it looks cheap. जिस वक्त ये चल रहा था उस वक्त भी बर्दाश्त से बाहर था और अब तो बिल्कुल भी नहीं यार। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, मिनिमल एम्ब्रॉयडरी इज द न्यू रिच। सबसे पहले एक हार्श ट्रूथ, हर जगह एम्ब्रॉयडरी होना बिल्कुल रिच नहीं लगता। नेक हैवी, दामन हैवी, स्लीव्स हैवी, दुपट्टा हैवी, ये सब कुछ तो ओवरलोड है, लग्जरी नहीं है। इवन पाकिस्तान में इस वक्त टॉप टियर फैशन में ना सबसे मिनिमल एम्ब्रॉयडरी है। क्लीन बेस, लाइट नेकलाइन डिटेल, कफ पे सटल काम। जितना कपड़ा साफ दिखेगा उतना ज्यादा महंगा लगेगा। थैंक यू।